समझिए, व्यवहार अच्छे हो आपके, वाणी अच्छी हो, सबके लिए अच्छी हो, सबसे प्रेम करिए। ऊंच नीच छुआछूत इस दलदल से ऊपर आइए। ये दलदल है जहां हमारी समाज बट रही है छुआछूत के कारण। ये ऊंचा है, ये नीचा, ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए। जातियां अच्छी हैं, जातियां व्यवस्था के लिए बनी हैं, छुआछूत के लिए नहीं बनी है ना। जातियां व्यवस्था है, छुआछूत नहीं है। जैसे डॉक्टर किसी को भी फोड़ा हो जाए, डॉक्टर फोड़ा आपके पांव में हो जाए तो डॉक्टर आपके पांव के फोड़े को बड़े प्यार से साफ करता है, दवाई लगाता है। वो अपना धर्म निभाता है कि नहीं? क्या वो देखता है कि ये पांव ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है? बोलो नहीं। डॉक्टर अपना धर्म निभाता है क्योंकि वो डॉक्टर है, उसका इलाज करना धर्म है। ऐसे हमारे देश में 4 व्यवस्थाएं बनाई गई थी वेदों के द्वारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम सौंपा गया था, ब्राह्मण को तुम वेद पढ़ो, वेद पढ़ाओ, यज्ञ करो, यज्ञ कराओ। क्षत्रिय को व्यवस्था दी गई थी, तुम तलवार पकड़ो और मातृभूमि की रक्षा करो। वैश्य को काम सौंपा गया था, तुम पैसे का काम करना और हमारे पूर्ति के लिए पैसे कमा कमा के हमें देना। ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी। शूद्र की व्यवस्था थी, तुम्हें काम करना है, सेवा करना है। क्योंकि जब हम युद्ध भूमि में जाते हैं तो हमें चारों की आवश्यकता पड़ती है। युद्ध भूमि में हमें बुद्धि भी चाहिए। क्या चाहिए? बुद्धिमान, बुद्धि से युद्ध लड़ता है तो बुद्धि हो गुरु द्रोणाचार्य जैसी। गुरु द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे ना, तो बुद्धिमान गुरु बुद्धि देगा, मार्ग बताएगा। ऐसा नहीं, ऐसा गुरु मार्ग बता सकता है पर तलवार चलाने के लिए क्षत्रिय है। चाणक्य बुद्धिमान थे, लेकिन चाणक्य स्वयं चाहते तो नंद को मार सकते थे, लेकिन चाणक्य ने क्या स्वयं तलवार उठाई? बोलो भाई, चाणक्य ने क्या स्वयं तलवार उठाई? नहीं। किसे दी तलवार? चंद्रगुप्त मौर्य को दी। चंद्रगुप्त मौर्य को तलवार सिखाई कि नहीं? ज्ञान दिया कि नहीं? चाणक्य स्वयं ज्ञानी थे पर तलवार दी चंद्रगुप्त को। मैं तुझे ज्ञान दे सकता हूं, तलवार तुझे उठानी पड़ेगी, उठा और कर अपने दुश्मनों का सफाया। किया। तो ब्राह्मण है बुद्धि, शक्ति है क्षत्रिय, धनोपार्जन है वैश्य और सेवा भाव है शूद्र। सुनिए, मैं चारों हूं, आप भी चारों हैं। आप ब्राह्मण भी हैं, आप क्षत्रिय भी हैं, आप वैश्य भी हैं, आप शूद्र भी हैं। यदि आप बुद्धिमान हैं, आप अपनी बुद्धि का सही उपयोग करते हैं तो आप ब्राह्मण हैं। आप मेहनत करते हैं, आप रक्षा करते हैं अपनी पत्नी की, अपने बच्चों की रक्षा। का मतलब ये नहीं कि केवल पाकिस्तान से हम रक्षा चाहते हैं। ना ना, काम क्रोध लोभ मोह क्या ये शत्रु नहीं है? बोलिए, क्या काम क्रोध लोभ मोह शत्रु नहीं है? यदि शत्रु हैं, इन शत्रुओं से आप बचिए और बचाइए तो आप क्षत्रिय हो गए। विश्वामित्र जी क्षत्रिय थे, काम क्रोध लोभ मोह के शत्रुओं को परास्त किया था कि नहीं? क्षत्रिय कौन है? जो काम क्रोध लोभ मोह के शत्रुओं को परास्त कर दे, वो क्षत्रिय है। जो बुद्धिमान है वो ब्राह्मण है। जो धन का उपार्जन करता है, धनोपार्जन करता है, धन ईमानदारी मेहनत से कमाता है, वो वैश्य है। और जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, वो शूद्र है। हम चारों हैं, आप भी चारों हैं। बोलो हाँ या ना? बोलो। हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही क्षत्रिय हैं, हम ही वैश्य हैं, हम ही शूद्र हैं। जब सतोगुण की प्रधानता होती है ब्राह्मण होता है। जब सतोगुण के बाद जब रजोगुण आता है क्षत्रिय हो जाता है, तमोगुण आता है वैश्य हो जाता है, तमोगुण में रजोगुण मिल जाए तो शूद्र हो जाता है।
हर व्यक्ति जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये नित्य है, नित्य है। ये सुबह सुबह सतयुग होता है, सुबह 4 बजे से सारे मंदिरों में घंटी, घड़ियाल, घंटा बज रहे हैं, पूजा पाठ हो रही है, कीर्तन हो रहा है, लोग राम राम जप रहे हैं, सतयुग चल रहा है। 7 बजे के बाद, सतयुग के बाद त्रेता चालू हो गया, क्योंकि काम धंधे में लग गए लोग, कर्मण्येवाधिकारस्ते। त्रेता युग चला, दिन भर त्रेता युग चला। शाम को 4 बजे से द्वापर युग चालू हो गया। द्वापर युग, शाम को कीर्तन हो रहा है, सत्संग हो रहा है। द्वापर युग, शाम को लोग कीर्तन की मंडली बैठी है, भजन की मंडली बैठी है। द्वापर युग कृष्ण को याद कर रहे हैं, राम को याद कर रहे हैं। और रात्रि को फिर 10 बजे से 3 बजे तक कलयुग चालू होता है, जहां लोग भोगों में मन लगाते हैं, जहां लोग भोग भोगते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर यदि आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नित्य है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र शरीर में नित्य है। आपके स्वभाव पर निर्भर करता है कि आपके अंदर का ब्राह्मण जिंदा है, कि क्षत्रिय जिंदा है, कि वैश्य जिंदा है, कि शूद्र जिंदा है। आपके अंदर का क्या जिंदा है? ये व्यवस्थाएं हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, छुआछूत नहीं है साहब जी। हमारे देश में ये छुआछूत बहुत ज्यादा माना गया बुजुर्गों के द्वारा, जिसके कारण हमारे देश में हमारे अपने ही बट गए, 2 भागों, डिवाइड हो गए। जिस परमात्मा ने, क्या भगवान श्री राम ने सबरी के बेर नहीं खाए थे? सबरी कौन थी? भीलनी थी, भीलों की बेटी थी। यदि राम ने छुआछूत नहीं मानी तो राम का भक्त छुआछूत कैसे मानता है? क्यों मानता है? छुआछूत का बहिष्कार करो। हम सब एक हैं। माँ दुर्गा के 8 हाथ हैं। क्यों है ये 8 हाथ? क्योंकि हम 4 हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम 4 हैं। और चारों के 2-2 हाथ मिलाओ तो कितने हाथ होते हैं? 8 हाथ होते हैं। माँ दुर्गा कहती है कि तुम चारों यदि एक हो जाओ, 8 हाथ के हो जाओ, तो तुम शेर की भी सवारी कर सकते हो, इसलिए वो शेर पर बैठी है। जिसको ज्यादा बुद्धि आ जाती है ना, ज्यादा ज्ञानी बन जाता है ना, वो अभिमानी हो जाता है, फिर वो अपनी शिक्षा किसी को समझता ही नहीं। जबकि विद्या हमें क्या सिखाती है? बोलिए, विद्वान कौन है? जो वेदों को पढ़ ले वो विद्वान है। बोलिए, विद्वान किसे कहते हैं? विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें नम्रता सिखाती है। बोलो, सिखाती, पढ़ा के नहीं है श्लोक आपने? विद्या ददाति सूक्ति है, विनयम। विद्या हमें विनय देती है, विद्या हमें नम्र बनाती है, विद्या हमें संस्कार देती है। विद्या हमें अभिमान नहीं देती, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मेरे जैसा तू है क्या? अब मैं भरी सभा में आपका अपमान करूं कि मैं तो ज्ञानी हूं, तू मूर्ख है। साहब जी, ये मैं इसको विद्वान नहीं कहते। विद्वान वही है जो बच्चों के साथ बच्चा बन जाए, बूढ़ों के साथ बूढ़ा बन जाए, वही तो ज्ञानी है। जो बच्चों के साथ इस उम्र में भी गुल्ली डंडा खेल ले, जो बच्चों के साथ भी खेल ले, वही ज्ञानी। जो बड़े का अभिमान लेके चले, वो काहे का ज्ञानी? सांप टेढ़ा टेढ़ा चलता है, लेकिन जब वो बिल में घुसता है तो उसे सीधा होना पड़ता है कि नहीं? बोलो, जब वो चूहे के बिल में जाता है तो उसे सीधा होना पड़ता है, फिर वो टेढ़ा जाएगा? हाँ, जमाने में कितना भी टेढ़ा घूम ले, सर घुसेगा बिल में तो सीधा होना पड़ेगा। ऐसे मुक्ति के बिल में यदि जाना चाहते हो, मुक्ति पाना चाहते हो, मुक्ति के दरवाजे से पार जाना चाहते हो, तो सीधा होना ही पड़ेगा। वहां टेढ़े लोगों का प्रवेश निषेध है। सीधे बनो, सीधे जाओ। संसार में बहुत आला टेढ़ा चल रहा है, सीधे एक। समाज को तोड़ने का काम नहीं करना चाहिए, जोड़ने का काम करना चाहिए। आज जाति के नाम पर नेता लोग वोट चाहते हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने में तो नेताओं का सबसे बड़ा हाथ है। जाति के नाम पर उन्होंने वोट लिए,
जाति के नाम पर लड़ाया है, जाति के नाम पर ही देश बट गया। नेताओं की तो वोट बैंक बन रही है और यहाँ हम लोग आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। हमें ज्ञान से, हमें विवेक से काम लेना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम की गंगा, ज्योत से ज्योत जलाते चलो और प्रेम। वृत्तासुर, छोटा सा बच्चा जिसे मार दिया गया रानियों के द्वारा। नारद जी आए, चित्रकेतु क्यों रो रहा है महाराज, मेरा बेटा मर गया। अरे मर गया तो रोता क्यों है भाई, ठीक है मर गया, ना ना मुझे मेरा बेटा लौटा दो। नारद जी से जब जिद किया राजा ने, मेरा बेटा जीवित करो, तब हाथ में जल लेकर उन्होंने जल छोड़ा। नारद जी ने वो मरा हुआ बच्चा जीवित हो गया संत के प्रभाव से। बालक जीवित हुआ। चित्रकेतु बोला, आ बेटा तुझे अपने हृदय से लगाऊं, गले से लगा लूं। उस बच्चे ने कहा, खबरदार, पहले ये बताओ कि आप मेरे हो कौन, कौन होगा? पिताजी बोला, बेटा भूल गया मैं तेरा पिता हूँ। उस बच्चे ने कहा, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, कितनी बार आप मेरे पिता बने, कितनी बार मैं आपका पिता बना, बोलो किस जन्म का हिसाब रखते हो? अरे मेरा और आपका कई बार जन्म हो चुका है इस दुनिया में। मैं तो कुछ हिसाब किताब बाकी था पिछले जन्म का, वो हिसाब किताब चुकाने आया था मैं। पिताजी बोले, बेटा कौन सा हिसाब बाकी था? पुत्र ने कहा, पिताजी पिछले जन्म में मैं दासी, मैं भिखारी था, आपके घर भिक्षा मांगने आया था। आपने मुझे गेहूं का आटा दिया था भिक्षा में, और थोड़े से गाय के गोबर, सूखा हुआ गोबर, पोपले, कंडे आपने हमें दिए थे। हमने वो लेकर के यमुना के किनारे बैठकर और उन कंडों में आग लगाई। ध्यान नहीं दिया, उस सूखे हुए गोबर में चींटियों ने अपना घोंसला बना रखा था। आग लगाई तो वो सारी चींटियां मर गईं। 5 रोटियां आपके आटे से बनाई और हमने 5 रोटी भोग लगा के ग्रहण कर ली। 5 रोटियां पिछले जन्म में आपकी खाई थी, इस जन्म में 5 वर्ष तक आपका बेटा बन करके मैंने 5 रोटियों का हिसाब दे दिया। चींटियों को मैंने मारा था धोखे से, क्योंकि वो आपके घर से मिली थी। वो सारी चींटियां इस जन्म में आपकी पत्नियां बनकर आई हैं। उन सूखे हुए गोबर पर जितनी चींटियां थी वो सारी चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई, और मैंने उन्हें आग में जलाकर मारा था। इस जन्म में उन्होंने जहर दे करके मुझे मार के अपना बदला ले लिया, अपना हिसाब चुका लिया। याद रखना मेरी मैया जी, इस संसार में जो भी मिलता है, चाहे वो पत्नी हो, पुत्र हो, बेटी हो, बेटा हो, सब लोग अपना अपना हिसाब किताब चुकाने को मिलते हैं। जिस दिन जिसका हिसाब किताब पूरा हुआ उस दिन उसकी छुट्टी। सब अपना अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए आते हैं। काम पूरा हुआ, चलो। मैं 7 दिन के लिए सूजापुर आया हूँ माता जी के चरणों में बैठकर कथा सुनाने के लिए। 7 दिन पूरे होंगे चला जाऊंगा। ऐसे आप आए हो 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 80, 90 साल के लिए। जब आपका काम पूरा होगा आप जाओगे? बोलो, जाओगे ना? जाना पड़ेगा। ये प्रकृति का नियम है, आने वाले को जाना पड़ता है। पिता ने जब पुत्र का ये ज्ञान सुना कि मेरा बेटा तो ये ज्ञान दे रहा है, सच्ची बात बोल रहा है। हम लोग कहते हैं ये हमारा बेटा है, ये हमारी पत्नी है, ये हमारा परिवार है। अरे हिसाब किताब चुकाने के लिए मिला है, वो चुक जाएगा तो छुट्टी हो जाएगी। मत कहिए कि कोई मेरा है। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो बहुत सारे मुसाफिर मिलते हैं आपको ट्रेन में, बहुत सारे यात्री मिलते हैं जिनको आप नहीं जानते, लेकिन उनके पास में बैठे बैठे जान परिचय हो जाता है कि नहीं? बोलिए। आप जिस सीट में बैठे हैं उसकी बाजू में कोई बैठा है, आप उसे पहले नहीं जानते थे, लेकिन जान परिचय किया तो जान पहचान होगी कि नहीं? अब आप जानने लगे कि नहीं?
ऐसे ही जब जन्म लिया था तब आप किसे जानते थे, लेकिन इस यात्रा में फिर जान पहचान हो गई, ये मेरी माँ है, ये मेरा पिता है, ये मेरी भाई है, ये मेरी बहन है, ये आगे पत्नी मिली, फिर बच्चे मिले, जान पहचान बढ़ती गई। अरे जान पहचान बनाओ ठीक है, बातचीत करो ठीक है, पर मोहब्बत मत करो, प्रेम मत कर लेना, क्योंकि प्रेम करोगे और जब छोड़ना पड़ेगा तो रोना होगा, क्योंकि प्रेम ही रुलाता है। इसलिए प्रेम जगत से मत करो, प्रेम करना ही है तो जगन्नाथ से करो, परमात्मा से करो, ईश्वर से करो। जगत का प्रेम आंसू देता है, जबकि भगवान का प्रेम, यदि उसके प्रेम में आंसू निकल आए तो एक आंसू मोती बनता है, और मोती बन बन के भगवान के श्री चरणों में चढ़ जाता है। भगवान के लिए रोइए, भगवान को अपना मानिए, भगवान को अपना बनाइए। ये संसार के लिए क्या रोते हो आप लोग? ये माया बड़ी प्रबल है भक्तों। भगवान ऐसी माया का ऐसा पर्दा डालता है कि जो सच है वो नजर ही नहीं आता। देखो ना, ये पर्दा है, पर्दे के पीछे आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ? नहीं ना, ये पर्दा है, इसके पीछे का कुछ नजर नहीं आता। ऐसे ही माया का पर्दा डाल रखा है परमात्मा ने, और उस माया के पर्दे में हाल ऐसा हो गया है कि इस पर्दे के पीछे जो अपना असली है वो असली नजर ही नहीं आता कि मेरे असली कौन है। जो अपने असली माई बाप हैं वो तो नजर आते ही नहीं। आपके असली माता पिता कौन है? बोलिए, पहचानते हो अपने असली रियल माता पिता को? कौन है? नाम बताओ। यहाँ पे जो माता पिता मिले हैं ना, ये मम्मी है, ये पापा है, ये तो यहाँ के माता पिता है। पालन पोषण किया है आपने, एक जन्म के ये माता पिता हो सकते हैं, पर जन्म जन्म का माता पिता कौन है? कौन है वो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा आस करूं किसकी। पहचानो अपने माता पिता को, पहचानो अपनों को। वो बेटा जब पिता से ये बात कहता है ना, पिता की आंखों में अश्रु आ जाते हैं, रोने लगते हैं। मैं जिन्हें अपना कहता रहा वो अपने हैं ही नहीं। चले गए चित्रकेतु जंगल भजन करने के लिए, और भगवत भजन करके आत्म कल्याण कर लिया। वही चित्रकेतु आज वृत्तासुर बना है, और उसका उद्धार इंद्र के द्वारा होता है। इस दुनिया में जो भी है भक्तों, वो अपना हिसाब किताब चुकाने के लिए है। पत्नी अपना हिसाब किताब चुका रही है, पिछले जन्म का कोई ऋण था चुका रही है। पुत्र है वो भी ऋण चुकाने आया है, पति है वो भी ऋण चुकाने आया है। सारे लोग यहाँ ऋण चुकाने ही आए, सब ऋणी है, क्योंकि ऋण से मुक्त हो जाते तो मनुष्य ही क्यों बनते, भगवान के परम धाम को नहीं पा लेते। एक स्त्री थी, उसका पति बहुत दुष्ट था, इतना दुष्ट था कि उसे रोज मारता था। रोज शराब पी के आता और अपनी पत्नी को रोज मारता। वो पत्नी बेचारी रोती रोती, गांव में एक महात्मा जी रहते थे, महात्मा जी के पास रोती रोती जाती और कहती, महात्मा जी आज मेरे पति ने फिर मारा है। कौन सा अपराध किया है मैंने कि मुझे ऐसा दुष्ट पति मिला? महात्मा जी बोले, भोजन देता है कि नहीं? हाँ हाँ महाराज देता है, खाना तो पूरा बढ़िया देता है, पर मारता बहुत, गालियां देता है, जीने नहीं देता। महात्मा जी बोले, जा खाओ पियो मौज करो, जा। महात्मा जी उसको विदा कर देते। तीसरे दिन फिर उसके पति ने उसे मारा। फिर वो रोती रोती महात्मा जी के पास गई, महात्मा जी आज फिर मारा है। महात्मा जी बोले, भोजन दिया? हाँ हाँ दिया, जा जा जा। फिर चली गई।
थोड़े दिन बाद फिर पति ने मारा, फिर दौड़ी दौड़ी आई महात्मा जी, फिर मारा। महात्मा जी ने फिर बोला खाना दिया? अरे दिया है, ये बताओ मारा क्यों, ये बताओ। देता है खाना। आप रोज पूछते हो खाना दिया? अरे रोज देता, रोज बढ़िया खाना पीना देता, मारा क्यों ये बताओ। महात्मा जी बोले मत पूछ क्यों मारा, ना ना आज मैं जान के जाऊंगी। बोलो क्यों मेरे पति ने मुझे मारा, आखिर क्या चाहता है वो, क्यों इतना दुष्ट है, मैंने क्या बिगाड़ा? रोज सेवा करती हूँ, चरण दबाती हूँ, क्या कमी है मेरे अंदर, फिर भी वो मुझे प्रेम नहीं करता, फिर भी वो प्रताड़ित करता है, मारता है। देखो आज तो खोपड़ी को सर से दीवार से पटक दिया, ब्लड आ गया, रो पड़ी। तब महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले देवी ये तेरे अपने कर्मों का ही कर्म दंड है। मेरे अपने कर्मों का? हाँ। तब महात्मा जी ने कहा कि देख ये जो तेरा पति है ना, ये पिछले जन्म में तेरा बेटा था, तेरा पुत्र था, मेरा बेटा। हाँ, तू इसकी सौतेली माँ थी, असली माँ नहीं, सौतेली जानते हो? तू इसकी सौतेली माँ थी। इसकी माँ बचपन में मर गई थी, इसके पिता ने दूसरी शादी करी थी तेरे संग। तू इस बच्चे के साथ अत्याचार करती थी, तू इसकी सौतेली माँ थी, इसे खाना नहीं देती थी, 4-4 दिन 10-10 दिन इसे भूखा रखती थी, हाथ पांव बांध करके धूप में डाल देती थी। कितना अत्याचार करती थी तू उस बच्चे पर, तू उसे खाना भी नहीं देती थी। फिर भी देख कम से कम वो तुझे खाना तो दे रहा है, इसलिए मैं पूछता था खाना देता है कि नहीं? वो तुझे कम से कम खाना तो देता है। और वो जितना तुझे मारता है ना, ये तो केवल ब्याज ही है। तूने उसे जितना मारा था, वो जिस दिन तुझे मार देगा तू ना जाने क्या करेगी। अभी जितना तू पिट रही है ये तो केवल ब्याज है, मूलधन अभी पूरा बाकी है। तो सब्जी सिर मत हिला देना, ये समझना कि यदि आपने भी बुरा किया है किसी के संग तो आपको भी वो किसी न किसी रूप में मिलेगा। किसी किसी का बेटा बहुत दुष्ट होता है इसी युग में, देखो ना कई बेटों को तो मैंने देखा माँ बाप को मारते भी हैं बच्चे, ऐसे दुष्ट बच्चे भी होते हैं। ये कौन है किसी जन्म का हिसाब जो चुकाना पड़ रहा है, बेटे की लात खानी पड़ रही है। अच्छे का अच्छा मिलता है और बुरे का बुरा मिलता है, ये कर्म भूमि है। यहाँ नीम का वृक्ष लगाया जाएगा तो नीम ही होगी, और गन्ना लगाया जाएगा तो गन्ना ही होगा। बीज कड़वा है तो कड़वा फल है, बीज मीठा है तो मीठा फल है। कर्मों का बीज जैसा होया, कर्मों का बीज जैसा बोया जाएगा वैसी फसल आनी है। बोलो आनी है भैया जी, है ना? इसलिए अपराध मत करिएगा, बुरा मत करिएगा। वो छोटा सा बच्चा ज्ञान देकर चला गया और हम संत ने जब उस स्त्री से ऐसा कहा सारा समझ में आ गया। और फिर वो जब पति मारता तो फिर वो खुशी खुशी मार खाती और खड़ी रहती और कहती और मारो। अब उसे पता चल गया ना कि मैंने जो किया वो मुझे मिल रहा है, अब वो खुशी खुशी सहने लगी। क्योंकि जितना पाप किया है उतना तो भोगना ही पड़ेगा। जब आपके जीवन में दुख आए तो समझना आपके पापों का उदय हो गया, और जब जीवन में सुख आए तो समझ लेना पुण्यों का उदय हो गया। जब सुख आने लगे तो समझ लेना पुण्य खत्म हो रहे हैं, और जब दुख आने लगे समझ लेना कि पाप खत्म हो रहे हैं। जिसका संग्रह था वो समाप्त हो रहा। समझ रहे भैया जी? आप लोग बहुत दुखी हो तो समझ लेना आपके जीवन के पाप खर्च हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। और सुखी हो आप लोग तो पुण्य खत्म हो रहे हैं। अब खत्म हो रहा है तो इकट्ठा करो। बैंक से पैसे निकालते जा रहे हो, भाई डालो भी तो। अब डालना वाला कुछ है नहीं, निकालते जा रहे हो। एक सज्जन ने तो 1000 रुपए बैंक में डाले और एटीएम से 2000 रुपए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। 2000 रुपए टाइप किया तो पर्ची अंदर से निकल के आती है, कृपया अपने दिमाग का इलाज करा। 1000 रुपए डाल रहे हो, 2000 टाइप कर रहे हो।
निकलेगा? 1000 रुपए है आपके बैंक में खाते में और एटीएम से 2000 निकाल रहे हो, निकलेगा? बोलो, है कोई ऐसा एटीएम? जितना है उतना ही निकालो। पुण्य कम है, कम, पाप ज्यादा है। चित्रकेतु वृत्तासुर बने, आज उनकी मुक्ति भई। एक बार भगवान अपने भक्त के लिए खंबे से निकल करके आए हैं। जब जब हो यह धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधो नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब अत्याचार होता है धर्म पर, तब तब भगवान आते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गौसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सवः आयो विनाश्यति।